इसको मैं करता हूँ फॉर्मेट, फॉर्मेट भी खतरनाक हुआ है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, लेट आपके पास ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज 20, मोबाइल नंबर, जो कि मैं लिख दिया कुछ भी जबरिश वैल्यू। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लॉग करा इसे, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट मेरे पास प्रेजेंट था। अब मुझे इसको आइट्रेट करना है, बट ये पॉसिबल तो है नहीं। दूसरा, इसके अंदर जितनी भी कीज है वो मुझे गेट करनी है, तो डॉट कीज लिख सकता हूं, तो ये एरे बन जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे लिख दो ऑब्जेक्ट। तो सारी आपकी कीज आ जाएंगी, और ये एरे के फॉर्मेट में आ जाएगा, आप आइट्रेट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो ऑब्जेक्ट डॉट आपके पास क्या था, वैल्यूज, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दो, तो जितने भी वैल्यूज होंगी वो आपका एरे में आ जाएगा एक। और सेम केस आपका, अगर दोनों चाहिए आपको, तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दो, तो ये आपका एरे में फॉर्मेट में आ जाएगा। जो काम हमने मैप में देखा था ना, एज इट इज वही आप कर रहे हो आप, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास था, कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की कीज को गेट कर सकते हो सारी, कैसे आप यहाँ पे वैल्यूज गेट करना तो वैल्यू गेट कर सकते हो, और कैसे आपको कोई एंट्रीज के थ्रू वैल्यू जो होता है की और वैल्यू गेट करना तो वो कर सकते। ठीक है, कोई डाउट? इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, फिर हम आगे बढ़े। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, ऑनलाइन में लिख लिया सबने? चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लो।
यहाँ तक लिख लिया। स्टार्ट करें। देखो हमारे पास एक एरे से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा लेट आपके पास एरे, और यहाँ पे मैंने 10 20 30 40 कुछ इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एलिमेंट जो रखे हुए हैं उसको एक एक करके तोड़ना है या गेट करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, मैंने लिखा लेट num1 इक्वल टू में एरे और उसका इंडेक्स 0। दूसरा लिखा लेट num2, ऐसा कुछ लिख दिया है ना, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, डिस्ट्रक्चरिंग, तोड़ना। तो कैसे लिखेंगे हम, इसी कोई जो ऊपर लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा लेट स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर लिखूंगा num1 कॉमा num2 इक्वल टू में यहां एरे। अब लॉग करके देखेंगे, num1 कॉमा num2 क्या आ गया, 10 और 20। जो पहली वैल्यू थी 0th इंडेक्स पे वो इसके पास चली गई, दूसरी वाली वैल्यू इसके पास चली गई। ठीक है, तो एक एक करके आप वैल्यू गेट कर सकते हैं, इसे हम डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, एक्सपैंड करना। तीसरा, मान लिया जाए कि इसके बाद बचे हुए जितने भी एलिमेंट वैल्यूज हैं उसको मुझे एरे में कन्वर्ट करना है इसकी मदद से। तो एक होता है आपका रेस्ट ऑपरेटर, ट्रिपल डॉट और यहां पे लिख दो num3। तो ये क्या करेगा, ये इस टाइम पे क्या करेगा, पहली वाली वैल्यू इसके पास चली जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू इसके पास चली जाएगी। अगर इसके बाद कुछ भी वैल्यू हो, ये num3 में एज अ एरे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे num3 को भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या कन्वर्ट कर दिया इसने, एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ये रेस्ट है इसको कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। ट्रिपल डॉट जो काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बाकी बची वैल्यू जितनी भी होंगी उसको वो एज अ एरे क्रिएट कर देगा num3 नाम से। ठीक है, तो ये आपका रेस्ट ऑपरेटर है। कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं। लिख लिया, कोई डाउट है, कुछ पूछना भाई, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, ये तो था आपका एरे का केस। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लेट आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें लिखा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम।
अगर आपको इसमें से वैल्यू अलग अलग रखनी हो तो कैसे करेंगे? मैं लिखा लेट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम इक्वल टू में ऑब्जेक्ट। अब लॉग किया मैंने, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। पहले इसको गेट करके देख लेते, फिर आपको इसका हैक बताऊंगा। वैल्यू आ गई। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट एल ये लिख दूं, यह आएगा अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो की यहाँ पे अवेलेबल है उसी को सेम नेम से आप बाहर लिखोगे तभी आपको गेट होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पे की मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मस्ट है। कोई डाउट? कुछ पूछना है? ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं रेस्ट के थ्रू करना चाहूं तो कर सकता हूं, आगे देखते हैं। मैंने इसको कमेंट किया लेट और यहाँ पे लिख दिया कंट्रोल जेड ओबीजे ट्रिपल डॉट इक्वल टू में ओबीजे, या ओबीजे 1 लिख लूंगा। वर्क करेगा नहीं करेगा लॉक कर लेते हैं ओबीजे। तो अगर आपको पूरी वैल्यू निकालनी है, इससे आपको एक एक करके इसमें सेट करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेस्ट ऑपरेटर। क्या कहेंगे? रेस्ट ऑपरेटर। कोई डाउट? तो जैसे आपके पास ये था वैसे ही आपके एज इट इज ये भी है। मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम ट्रिपल डॉट आपका OBJ1। इसने एरे बना, एक आपका ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें आपका लास्ट नेम आ गया, जबकि फर्स्ट नेम आपका पूरा वैल्यू गेट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और बनाऊं, यहाँ पे एक और बना लेता हूं एज, जो कि आ गया 10, तो यहाँ पे एक और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर रहा है आपका। ठीक है, इसमें से वैल्यू उठा रहा है, पहले वाले को छोड़ के बाकी सब वैल्यू उठा के एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। डन? ऑनलाइन में डन? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके, अब एक डिफॉल्ट वैल्यू को भी देख लेते हैं। मान लिए जाए कि यहाँ पे फर्स्ट नेम तो अवेलेबल नहीं था, फर्स्ट NAM ही था लेकिन NAM नहीं था, तो क्या मैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसे कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना। अगर यहाँ से वैल्यू मिल गई तो वो हो जाएगा जैसे आपका ये था, अगर यहाँ से वैल्यू आ रही है तो वो सेट हो जाएगा, अदरवाइज ये वाला सेट होगा। ठीक है। कोई डाउट? ये तो हो गया इसमें, इस केस में। ठीक है। क्या भाई ये वाला जो था आपके पास इस पे भी काम करेगा? ये भी देख लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने बस एक ही वैल्यू रखी, इसको मैंने ओपन किया और इसको मैंने ओपन किया, बस मैं इन दोनों को देख रहा हूँ फिलहाल के लिए। एरे इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज एरे, ये वाला पहली वाली वैल्यू 10 और दूसरी वाली एल डिफाइंड, क्योंकि उसमें वैल्यू है ही नहीं। मैंने यहाँ पे इक्वल टू में 20 लिख दिया तो 20 आ गया। तो अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है कुछ इस तरीके से करोगे, एरे के अंदर और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लो, डिफॉल्ट वैल्यू ऊपर लिख लो और इन दोनों को उठा के लिख दो एक एक करके, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे खुद ही लिख देता हूँ, ऐसे लिख लेना। कॉपी, ये एरे का एग्जांपल है, और ये आपका ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। किसी को भी डिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट ऑनलाइन में, किसी को डाउट लिखना हो तो फटाफट से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, लिख लिया। इसको लिख लो फिर। लिख लिया, चलो फिर डेट को देखते हैं। एक पार्ट है डेट डॉट पार्ट से भी लिख लेना। अगर मुझे कोई डेट क्रिएट करनी है तो मैं लिखूंगा लेट डेट इक्वल टू में न्यू डेट, और मैंने यहाँ पे लॉग किया डेट को। तो यहाँ देखना, आज क्या सैटरडे है, मार्च है, 11 तारीख है आज, 2023 है, और ये आपका टाइम स्टैम्प।
ग्लोबल मीनविच टाइम होता है ना एक आपका, ग्रीनविच टाइम, वो आपका +05:30 के आगे है लंदन की क्लॉक के अकॉर्डिंग। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है ना, वो आपका दिख रहा है। IST है यहाँ पर हमारा, तो ये चीज, तो ये आपका डेट क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें से वैल्यू उठानी है एक एक करके। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक और इसे पेस्ट करके, सबसे पहले आपको फुल ईयर चाहिए, तो आप लिखो यहाँ पे लॉग डेट डॉट गेट फुल ईयर। टू 2023 आ गया। अब उसके बाद आपको मंथ चाहिए, लेट्स से यहाँ पे जो आपको मंथ मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको यहाँ पे इंटीजर की फॉर्मेट में मिलेगा। और हमेशा एक वैल्यू कम मिलेगी। स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है फॉर जनवरी, और दिसंबर की होती है लास्ट 11। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 आया है, मार्च के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास था, इससे आपको वैल्यू मिलेगी, और आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो +1 कर देना, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। गेट डेट, अगर आपको करंट आज का इस डेट के अकॉर्डिंग डेट गेट करना है तो लिखो गेट डेट। तो आज क्या है, 11 तारीख है आज। ठीक है, उसके बाद गेट आवर्स, लॉग डेट डॉट गेट आवर्स, तो आवर्स मिल जाएगा अभी 17। कुछ बोला क्वेश्चन, भाई इंटरनेट के। लोकल का चेंज करके देख लेना, क्या पता वो ले लें। उसके बाद आवर्स तो आ गए, अब मेरे मिनट निकालना था। गेट मिनट्स, 3 मिनट हो रहा है। मैं इसको रिलोड करता हूँ, क्या पता चेंज हो जाए, करते चलो, क्या पता 4 हो जाए। ठीक है, इसके बाद सेकेंड्स देख लेते हैं, लॉग डेट डॉट गेट सेकेंड्स, 30 आ गया। सेकेंड्स आपको चेंज होता मिल जाएगा, 34, 35, 36, 37। ठीक है, उसके बाद मिली सेकेंड, मैं यहां लिखूंगा लॉग डेट डॉट गेट मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड देखो, 1 सेकेंड बराबर कितने मिली सेकेंड होते हैं। हाँ भाई, दोनों में 1000 भाई, 1 सेकेंड बराबर 1000 मिली सेकेंड होता है, तभी तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ देख लो। ठीक है, अगर आपको डेट डे पता करना है तो वो भी आपका इंटीजर फॉर्मेट में ही होगा, जो वैल्यू मिलेगी, और उसकी इंडेक्सिंग 0 से लेके कहां तक स्टार्ट होगी, लास्ट 6 तक, एरे के फॉर्मेट वाले। तो डे डॉट गेट डे, 6। ठीक है, आज सैटरडे है, ठीक है, तो 6 कल जैसी होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, संडे से स्टार्ट होता है ना, सैटरडे से खत्म होता है, वही है।
इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, फिर आगे बढ़ूंगा पार्सिंग पे। इसको लिखना है, लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक लिख लिया पूरा? हाँ ठीक है। ऑनलाइन में यहाँ तक लिख लिया कि सबने? ठीक है। इसके बाद एक और आता है आपके पास, डेट डॉट नाउ। ये आपको रिटर्न करेगा मिली सेकेंड में। ओ सॉरी, क्या करेगा, कहां से करेगा? मिली सेकेंड रिटर्न करेगा। और जो मिली सेकेंड है कहां से स्टार्ट हो रहा है पता है? 1970। कहां से? 1972 आपके पास 2023 जो अभी स्टार्ट हो रखा है। तो इनके बीच में जो कंपैरिजन आ रहा है ना आपके पास, टोटल मिली सेकेंड, वो ये है। ठीक है। अगर आपको इसमें से सेकंड निकालना है तो किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। उसी से ही आपको किसमें सेकंड मिनट पे निकालना है तो डिवाइड करोगे 60 से। आर निकालना है, डिवाइड करोगे 60 से। फिर उसके बाद आपको मंथ डे निकालना, 24 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करके। टोटल ऐसे करोगे ना। अगर मुझे लेट्स से इसको मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से। तो अगर मुझे निकालना है मिली सेकेंड तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा ना। ठीक है, सेकेंड सॉरी। उसके बाद अगर मुझे करना है सेकंड, वो सॉरी सेकंड कन्वर्ट करना है, ये तो आपका सेकंड हो गया, ये आपका मिनट हो गया, तो मिनट इतना हो गया। फिर उसको मुझे किस में, आर में करना है, तो 16, तो इतने आवर्स हो गए। इसी को ही मुझे किस में करना है, डेज में, तो इतने डेज हो गए। इसी को कितने में करना है, अब ईयर करना है, मंथ, मंथ में करना है तो इतने हो गए। और ईयर में करना है तो कितने, 12 होते हैं ना एक साल में, कितना हो गया? ठीक है, एग्जैक्ट आ रही ना वैल्यू 53। बाकी ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये आपके पास इतना ही आ रहा है। तो अगर आपको वैल्यू गेट करनी है, कन्वर्ट करना है, तो आप कुछ इस तरीके से करोगे। ठीक है, तो ये था आपके पास डेट डॉट नाउ। अब एक आपके पास पार्सिंग भी करनी होती है। क्या करनी होती है? पार्सिंग। मतलब आपके अंदर स्ट्रिंग में आपके पास डेट प्रेजेंट है, उसको आपको पार्स करना होता है। तो मैं क्या करता हूं, इन सबको मैं करता हूं क्लोज पहले। मैंने लिखा डेट डॉट पार्स, इसके अंदर मैंने वैल्यू लिख दी स्ट्रिंग में। मैंने कहा 10 10 2022, कुछ इस तरीके से लिखा मैंने। और यहाँ पे लिख दिया लेट पार्स डेटा, पार्स डेट। और ऐसे लॉग करूंगा मैं, तो पार्स डेट को अगर पार्स करूंगा
तो मुझे क्या मिलेगा, मिली सेकेंड में। क्या मिलेगा, मिली सेकेंड में, याद रखना। सेम वही करता हूं मैं। ठीक है, 2000 कितना लेगा, 22। 53 है, क्या बात कर रहे हैं। किस तरीके का आपको मिल रहा है वैल्यू, बट मुझे एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए ना, तो उसके लिए आप इसकी जगह पे लिखोगे लेट पार्ट डेट इक्वल टू में न्यू डेट लिखना, और इसके अंदर लिखना 10/10/2023, और लॉक करना आप पार्स डेट को। ये आपको एक्चुअली में जो डेट होगा ना वो बता देगा। 10 अक्टूबर 2023, 22 है, 22 लगा देता हूँ। ठीक है, मंडे का दिन था, अक्टूबर है, तो अगर यहाँ पे देखोगे इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 13 कर देता हूँ। तो इनवैलिड डेट मतलब ये जो होगा आपका मंथ होगा, ये आपका क्या होगा, डेट होगा, और ये आपका ईयर होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें फॉर्मेटिंग होती है। तो 12 लिख दूंगा, तो क्या आ गया, दिसंबर आ गया। ठीक है, कोई डाउट। तो अगर आपके पास स्ट्रिंग में आपको डेट अवेलेबल है, तो आप ऐसे उसको पार्स कर सकते हो। फिर आप जैसे ऊपर आपके पास बने हुए हैं ना, वैसे एज इट इज उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को लिखना हो तो लिख सकते हो, डेट डॉट पार्स, पास डेट कैसे कर रहे हो, डेट डॉट नाउ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डेट डॉट नाउ। ये ये वाला पार्स डेट यहाँ लिख देता हूँ, पार्स डेट, ये दोनों पार्स डेट के लिए। हो गया, ठीक है, अगला टॉपिक डाल लो जेसन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डालो जेसन, और इसमें दो मेथड है, स्ट्रिंगिफाई और पार्स। स्टार्ट करें, लिख लिया सबने। चलो फिर, जेसन क्या होता है, जेसन का फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। कैसा है, इसको हम देखते हैं, फाइल बनाते हैं। मैंने क्या किया, एक फाइल बनाया डेटा डॉट जेसन नाम से। इसमें हम जो डेटा डालते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरीके का ही होता है, बट यहाँ पे जो की होगी उसके अंदर जो डेटा आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम कॉलन जॉन, लास्ट नेम स्मिथ। इस तरीके का होता है। अगर आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट को देखोगे, मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बना देता हूं, लेट ओबीजे फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम स्मिथ। इस तरीके का आपको दिखेगा, बट जो जेसन होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसमें की जो होता है वो डबल कोट के अंदर होता है।
ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है डेटा शेयरिंग में। जब आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन डेटा ट्रांसफर करते हो ना, तो नाउ अ डेज हम जेसन डेटा सेंड करते हैं। पहले हम यही काम एक्सएमएल फॉर्मेट में करते थे, बट आज के डेट में हम जेसन फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर करते हैं। मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ इसका एग्जांपल। मैंने यहाँ पे लिखा रेस्ट कंट्री ऑल। देखो ये डेटा, आपके पास ये जो डेटा दिख रहा है आपका, ये आपका जेसन डेटा है पूरा। इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब मैंने ऑब्जेक्ट में क्या होता था, ऑब्जेक्ट डॉट नेम होता था ना, मैं इसको ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम नहीं लिख सकता, मुझे डेटा मिलेगा ही नहीं, वो अनडिफाइंड बता देगा। ठीक है, अब इसमें काम करते हैं हम। तो पहले ये ऑब्जेक्ट था, मुझे इसको जेसन में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा लेट जेसन ऑब्जेक्ट, नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, और यहाँ लिखा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब लॉग करता हूं मैं इसे जेसन ऑब्जेक्ट को, तो इसे देखना कैसा आपको रिप्रेजेंट होगा, कुछ इस तरीके का। जहां कुछ कोड भी नहीं था वहां डबल कोट आ गए, है ना। दूसरा केस, नॉर्मल ऑब्जेक्ट में क्या होता था कि हम ऐसे लिखते थे, ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, ऐसे कुछ कर लेते थे एक्सेस। मैं इस पर नहीं कर पाऊंगा, डॉट फर्स्ट नेम, मुझे मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है। अब अगर मुझे इसी डेटा को नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा आपका, ये तो क्या कर रहा था, नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर रहा था। बट अगर मेरे को ये वाला डेटा जो जेसन ऑब्जेक्ट है आपके पास मिलता है, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा लेट जेसन ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट। अब मैं लॉग करूंगा इसे जेसन पार्ट टू, तो ये आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, बट पहले वाले केस में इसमें मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये था आपके पास जेसन, जो कि आपका डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए एक लोकेशन दूसरे लोकेशन पर। इसका यूज आप बहुत हेवनली करोगे अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो रिएक्ट पे या नोड पे, लारावेल पे काम कर रहे हो, तो भर के यूज होता है इसका। जावा में भी होता है, ऐसा नहीं होता होगा, वहां पे भी होता होगा। क्या यूज ट्रांसफर, अरे तुम्हारा भी स्प्रिंग नहीं पढ़ा है? नहीं, ये कोड ही खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये था आपके पास जेसन, इसको लिखना हो तो लिख सकते। लिख लिया। डन।
लिख लिया। एक बार जेसन डेटा को भी ऐसे लिख लो, ये किस तरीके का जेसन होता है आपका, इसको भी लिख लो। डन, लिख लिया। ओके, आज का जो आखिरी टॉपिक होगा वो होगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो टॉपिक डाल लो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। देखो, जो भी आपका प्रोग्राम काम करता है ना, जो भी वर्क करता है, वो कैसे करता है, आज हमें उसको समझना है। आप कुछ भी लिख रहे हो, मैंने लिखा लॉग, या मैंने लिखा वैर नेम इक्वल टू में, यहाँ पे मैंने दीपक लिखा। तो इसमें जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो दीपक है वो कैसे सेट होता है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिबगर लगा के देख लूंगा। पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर मैं यहां जाऊंगा तो यहाँ पे इसमें अनडिफाइंड आएगा। अब आया दीपक। इसको रिलोड करता हूं मैं दोबारा। दीपक आ गया। इसको क्लोज करता हूं। कैसे इसके अंदर वैल्यू आ रही है, आज हमें उसे पढ़ना है। जब कभी भी आप जावास्क्रिप्ट का कोई प्रोग्राम रन करता है ना, इसमें तीन चार चीजों को लिख लेते हैं। एक लिखेंगे लॉग, कंट्रोल शिफ्ट एफ। इसमें लिखता हूं मैं विंडो। दूसरा लिखता हूं लॉग दिस। ठीक है, एक मैंने लिख दिया लॉग, यहाँ पे लिखा मैंने आपके पास, पहले में लिख लेता हूँ वैर नेम इक्वल टू, मैं लिख दिया दीपक। और एक मैंने फंक्शन लिखा गेट नेम। और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट लॉग गेट नेम कॉल्ड। ठीक है, चलो फिर इसको देखते हैं। जब कभी भी आपका ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा तो जावास्क्रिप्ट इंजन इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है, अब उसको देखना। मैंने क्या किया, मैं कुछ यहाँ बना रहा हूं। तो जब कभी भी आपको कोई प्रोग्राम लोड होता है ना, तो कुछ ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसा ब्लॉक होता है आपके पास, और इसके अंदर दो फेजेस होते हैं। एक फेज होता है कोड फेज, और एक होता है मेमोरी फेज। ये दो फेजेस होते हैं, और इसको बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इस पूरे वाले को हम कहते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले आपका मेमोरी वाला फेज चलता है, ये वाला चलता है। जब ये खत्म हो जाएगा तभी ये यहां से इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो कैसे ये एग्जीक्यूट होगा उसको देखते हैं।
सबसे पहले विंडो में, जो आपका विंडो है ना, उसमें इस टाइम पे आएगा अनडिफाइंड, मेमोरी फेज के अकॉर्डिंग। नेम में भी आएगा आपके पास, अगर ये वैर है तो ही अनडिफाइंड आएगा, वैर है तो ही अनडिफाइंड आएगा। दिस में भी यहां पे क्या आएगा, अनडिफाइंड। और आपका जो गेट नेम है ना, जो यहाँ पे गेट नेम लिखा हुआ है, इसमें पूरा आपका जो ब्लॉक होगा ना इसका, ये पूरा एज इट इज उठ के यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स होंगे सब में क्या आएगा, अनडिफाइंड। वैर के केस में आपके पास नेम में हमेशा अनडिफाइंड आता है, इसको याद रखना। जब कोड एग्जीक्यूट होगा, जब कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, उस केस में नेम के पास दीपक वैल्यू आएगी। ठीक है, जब कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, तो उस केस में विंडो के पास जो इसका ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना विंडो, वो आएगा। और जब आपके पास दिस जो होगा ना, दिस, उसके पास जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो है वो आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करता है, जो ये काम करेगा कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग पेज में अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, नेम यहाँ पे वैर है इसीलिए वो अनडिफाइंड आया है, बाकी तो ग्लोबल है। यहां पर कोई डाउट, कैसे आपका मेमोरी फेज में कन्वर्ट हुआ और कब जब कोड फेज में गया तब आपको वैल्यू मिली। हमेशा याद रखना, कभी भी मेमोरी फेज में कभी भी वैल्यू सेट नहीं होती, हमेशा कोड फेज में वैल्यू सेट होगा। मेमोरी फेज के अकॉर्डिंग वहां पे मेमोरी एलोकेट होती है, बस ये काम होगा और कुछ काम नहीं होता, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर, मैंने इसे क्लियर किया। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। विंडो आया, विंडो के पास, जिसके पास भी क्या आया, सेम चीज आई। दोनों के पास क्या आ गया, सेम चीज आ गया। विंडो के अंदर ही नेम नाम से एक प्रॉपर्टी बनी और वहां पे दीपक सेट हो गया। देख रहे हो, तो किसके पास है, तभी तो आप गेट कर पा रहे हो यहां से। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, लॉग करा नेम, तो दीपक आ गया। ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर, तो जब भी वैर होगा तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। मैं 10 बार एक ही चीज को बोल रहा हूं। चलो फिर आगे और एक देखते हैं। टॉपिक डाल लो होइस्टिंग, इसी के अंदर एक पार्ट आता है होइस्टिंग, तो टॉपिक लिख लो होइस्टिंग। अब होइस्टिंग क्या होता है इसको देखते हैं। मैं इसको करता हूं कमेंट। मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट, सॉरी, वैर एक नेम लिखा, जिसकी वैल्यू मैंने दीपक दे दी, और मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, गेट नेम नाम से, और यहाँ पे लिख दिया मैंने लॉग गेट नेम कॉल्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर लॉग किया नेम, और मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट नेम को कॉल कर दिया। अब इससे आपको जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको देखूंगा ना, पहले केस में आपके पास दीपक आ गया, और दूसरे केस में आपके पास क्या आ गया, गेट नेम आ गया। जबकि मैंने क्या किया था, ऐसे कैसे आ जाए, कॉपी, यहाँ पे अनडिफाइंड है, अब दीपक आया है। ये हमेशा पहले केस में अनडिफाइंड ही आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आएगी।
मैं यहाँ पे कुछ और लिख लेता हूँ, लेट्स से एक्स अनडिफाइंड आया ना। ऐसा क्यों कि भाई इसमें अनडिफाइंड आ गया और ये गेट नेम कॉल हो गया। अब इसको ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझते हैं। मैंने क्या किया, ब्लॉक बनाया और यहाँ पे मेमोरी फेस रखा और यहाँ पे कोड फेस रखा। जब ये कॉल हुआ होगा स्टार्टिंग फेस में, मेमोरी फेस में एक्स, और यहाँ पे क्या आया होगा, अनडिफाइंड। किसके केस में, वैर के केस में। जब ये फंक्शन लोग चला होगा गेट नेम, तो इसके अंदर क्या आया होगा, ये पूरा ब्लॉक यहां से यहां उठ के आ गया होगा, ये मेमोरी फेस में। अब जब कोड फेस आया होगा तो पहले ये चल गया, चलना इसे चाहिए था ना, चल ये गया, इसीलिए एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड आ गई, क्योंकि यहां पे क्या था, अनडिफाइंड। फिर कोड दोबारा ये चला। अब जब ये चला ना, इसके पास तो पहले से ही पूरा डेटा अवेलेबल था ना, इसीलिए ये चल गया, इसमें ये लॉग आ गया, वरना ये भी लॉग नहीं आता। जब कोड फेस चला होगा, इसके बाद जब इसमें आया तो एक्स की वैल्यू यहां पे हुई दीपक। ठीक है, समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है। और इसी को हम कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं होइस्टिंग। आपने वैल्यू को कॉल पहले कर लिया, डिक्लेयर और डिफाइन बाद में कर रहे, इसे हम कहते हैं होइस्टिंग। किसी को कोई डाउट होइस्टिंग में, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। फंक्शनैलिटी और ड्रॉबैक दोनों है, बेसिकली ये ड्रॉबैक। ठीक है, फंक्शनैलिटी नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो मैं लेटर कॉन्स को यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट। आपने डिक्लेयर नहीं किया लेकिन आप कॉल कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप एक्स लिख रहे हो ना तो बाय डिफॉल्ट ये वैर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो। ये आपका क्या है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्या ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जो भी काम अब जावास्क्रिप्ट में हो रहा है ना, सब इसी की देन है, यही है जो है मेन है। जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड, जावास्क्रिप्ट जो तुम पढ़ रहे हो, उसमें जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो इसी के वजह से हो रहा है। बाय डिफॉल्ट इसमें अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, इसी का कारण है। ठीक है, इसीलिए जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे उसमें वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो अनडिफाइंड आता था, वो इसीलिए आता है। कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू का क्वेश्चन ही पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है, अनडिफाइंड है भाई, अनडिफाइंड आएगा वहां पे। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करता हूं। मैंने इसको क्या किया, इसको फंक्शन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको समझ में आएगा, अब कॉल हो जाना चाहिए ना। इशू आया, क्योंकि इस टाइम पे ये क्या है, अगर मैं इसको लॉक करूंगा ना, यहां पर भी क्या आएगा, अनडिफाइंड। वैल्यू कब मिल रही है उसे, जब यह कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड तो अभी तक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका होस्टिंग कहलाता है। होस्टिंग फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। अगर आप नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो तो होस्टिंग पॉसिबल है, बट अगर फंक्शन एक्सप्रेशन बना रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है बेसिकली। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
करें आगे भाई, करें। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ जो चीज बोल रहा हूँ वो जब मैं बोलूंगा लिखना है, तो तब लिख लेना। आगे बढ़े। तो घर जाके आपका सबसे पहला टॉपिक ये है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो था वैर के केस में। अब मैं इसे लेट बना देता हूं, तो इसको मैंने क्लोज किया। वही चीज, सेम चीज मैं यहां पे करूंगा। मैं यहां पे लिखूंगा आपका लेट एक्स इक्वल टू में दीपक, जो मैंने ऊपर लिखा था। अब मैं फंक्शन यहां पे लिख लूंगा गेट नेम, और लॉग गेट नेम कॉल्ड, और इसको मैं पहले ओपन कर लूंगा। लॉग किया मैंने, आपका यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और लॉग करता हूं मैं यहाँ पे गेट नेम को। इसको पहले डेटा देखेंगे क्या दिख रहा है वहां पे, और उसके बाद यहाँ पे आएगा एरर। अब ये क्यों एरर आएगा इसको समझते हैं, और ये दोनों केस में आएगा, लेट और कॉन्स्ट के दोनों केस में आएगा। अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को एक बार समझते हैं दोबारा। मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स बनाया, और सबसे पहले कौन सा फेस चलता है, मेमोरी फेस, और फिर कोड फेस। अगर आप लेट और कॉन्स्ट के थ्रू बना रहे हो तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू वहां पे अनडिफाइंड थी ना, यहाँ पे आएगा अनइनिशियलाइज्ड। क्या आएगा, अनइनिशियलाइज्ड। और यहाँ पे नॉर्मल गेट नेम है, तो इसका तो पूरा ब्लॉक उठ के आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, एक्स को यहाँ पे डिक्लेयर नीचे किया है, पहले में ये कॉल बाद में होगा, कॉल तब होगा जब यहां से यहां जाएंगे, तब ये कॉल होगा। अब इस केस में एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, अनइनिशियलाइज्ड। इसीलिए यहां पे आ रहा है आपके पास कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, इसीलिए आ रहा है। तो अगर आप लेट को लोगे तो लेट में अनडिफाइंड नहीं आएगा, अनइनिशियलाइज्ड आएगा। दूसरा केस, मान लीजिए जाए कि ये एक्स था यहाँ पे अनइनिशियलाइज्ड था, कोड फेस में इसको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। जब कोड फेस में जाएगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दीपक हो जाएगी, है ना। तो इस फेज से इस फेज में जाने तक का जो बीच में टाइम स्पैन होता है, उस टाइम स्पैन को ये कहते हैं टेम्पोरल डेड जोन। क्या कहते हैं, टेम्पोरल डेड जोन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई टेम्पोरल डेड जोन क्या है, तो आप उसमें सिंपल से बोल सकते हो, लेट्स से अगर मैंने कोई एक्स बनाया है जो डिक्लेयर किया है विद द हेल्प ऑफ लेट और कॉन्स, उसमें कोई वैल्यू जब मेमोरी फेज से कोड फेज में कन्वर्ट होता है ना, तो बीच में जो बचा हुआ जो आपका टाइम होता है उसे हम टेम्पोरल डेड जोन कहते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को अभी क्लोज करता हूं, इन दोनों को अभी बंद कर देता हूं। तो इस केस में अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैं यहाँ पे नीचे जाके लॉक कर सकता हूं आपका एक्स को। दीपक आ गया, तो जो यहां से टाइम यहां लग रहा है डेटा, मतलब इनिशियलाइज होने में, उसके बीच को कहते हैं टेम्पोरल डेड जोन। तो टॉपिक ले लो टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। ठीक है, और होस्टिंग पॉसिबल नहीं है इन लेट एंड कॉन्स। ठीक है, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। कुछ पूछना है भाई, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है। चलो फिर, मैंने अभी इसको किया, इसको मैं क्लोज करता हूं और इसको भी क्लोज करता हूं। अब मैं इसको बनाता हूं एरो फंक्शन। क्या बनाता, एरो फंक्शन।
अब मैं इसको गेट नेम को कॉल कर लिया। यहां देखो, जब मैंने एरो फंक्शन बनाया पहले वाले फेज में, तो फंक्शन अगर नॉर्मल फंक्शन हो तो कॉल हो जाता था। क्या ये एरो फंक्शन वाला कॉल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना, अगर आप एरो फंक्शन बना रहे हो या फंक्शन एक्सप्रेशन बना रहे हो, उस टाइम पे होस्टिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये होस्टिंग का एक बेसिकली एग्जांपल है। लेटर कॉन्स को क्यों यूज किया जाता है? लेटर कॉन्स को इसलिए यूज किया जाता है ताकि पहले आप डिक्लेयर करो, ठीक है ना, डिफाइन करो और बाद में यूज करो। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। इसको स्टडी करके आना, और जो भी मैंने चीजें बताई हैं आपको आज, वो पढ़ के आना। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। अगर वो छपा नहीं है तो फिर आप आगे की चीजों को इवेलुएट नहीं कर सकते कि कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा होगा। तो ये दिमाग में चलना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जेसन फाइल नहीं करते हैं। करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, करके देखते हैं। टोकन इशू आएगा भाई। जेसन का डेटा कैसे लिखें, उसको तुम्हें यहीं पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मेक श्योर इतना पढ़ के आना भाई, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे ना कहीं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का रिलेशन रहेगा रहेगा। ठीक है, आगे। ठीक है, तो कल करते हैं आगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ